नमस्कार दोस्तों, कंबोज आयुर्वेदिक सेवा सदन की ओर से ये हमारा एक पारंपरिक शरबत जो हम हर साल बनाते हैं, जिसकी ये चीज़ें आप देख रहे हैं। बबुल पुष्प यानी कीकर के फूल जो पुष्टता के लिए जाने जाते हैं, पनीर डोडी जो रक्त शोधक भी होती है, और इसके अंदर हम केसर पिसा हुआ डालते हैं और कुज्जा मिश्री। अमूमन शरबतों में लोग चीनी डालते हैं, लेकिन धागे वाली मिश्री से भी अच्छी कुज्जा मिश्री का रिजल्ट होता है, तो हम अपने शरबत में कुज्जा मिश्री का प्रयोग करते हैं। सफ़ेद चंदन बढ़िया क्वालिटी का, और ये रक्त पुनर्वा मूल यानी लाल एसिड की जड़, और ये हैं गुलाब पुष्प, अच्छे बढ़िया पुष्ट और खुशबूदार गुलाब पुष्प छाया में सुखाए हुए, जो कि अपने ही खेत में हम इनकी खेती भी करते हैं। और ये है लाल चंदन, रक्त चंदन भी कह देते हैं, लाल चंदन भी कह देते हैं। और ये है सारीवा, और इसमें वासा जिसको अरडूसा भी कहते हैं, जो कि शरबत की ठंडक को कंट्रोल में भी रखता है ताकि जुखाम खांसी जैसी दिक्कत भी ना आए। ये है उनाब दोस्तों, पैरों में जलन होती हो, बार बार प्यास लगती हो और मैदे की खराबी हो, तो ये उनाब बहुत उत्तम औषधि है। और ये है चोप चीनी जो खून को भी साफ करती है, और चोप चीनी का सबसे बेहतरीन रिजल्ट ये है कि खून साफ के साथ साथ त्वचा के बहुत सारे रोगों को ठीक करती है और पुष्टता भी लाती है, जोड़ों के दर्दों को भी ठीक करती है। ये है गोरखमुंडी। गोरखमुंडी दोस्तों एक ऐसी औषधि है जो कायाकल्प औषधि मानी गई है आयुर्वेद में। बहुत सारे भारतीय वन औषधि विशेषांकों में या रस राज महोदधि में गोरखमुंडी को एक कल्प बूटी के नाम से भी जाना जाता है। ये है रोहित पत्तर, रोइडे के पत्ते, जो कि लीवर के लिए सबसे उत्तम औषधि उत्तरी भारत में अगर कोई मानी जाती है तो वो रोइडा है। रोइडे के फूल, रोइडे के पत्ते, रोइडे की छाल जो मधुमेह में भी, लीवर में भी, फैटी लीवर में सब चीज़ों में काम करते हैं। और कुछ चीज़ें हम यहाँ दर्शा नहीं पाए, बड़ी इलायची, नीलोफर और नाग केसर, दालचीनी, ये सारी चीज़ें हम मिला के एक शानदार शरबत तैयार करने जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें बराबर वजन में ले ली और इनको रात को 10 गुना जल में भिगो दो और सुबह उस जल को उबालो, और जब जल चौथा हिस्सा रह जाए तब कुज्जा मिश्री की चाशनी बनाकर इसको पाक कर लो शरबत विधि से। और जैसे कि वो सारी चीज़ों को भिगो कर रख दिया गया था, और केसर के बिना बाकी सारी चीज़ें भिगो दी गई थी, और शरबत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डॉक्टर बलजीत और डॉक्टर दिशांत इसकी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ये जो शरबत के लिए औषधियाँ उबाली गई थी, अब उनको छाना जाएगा, और छानने के बाद अब पानी बहुत कम बचा है, और छानने के बाद इसमें मिश्री मिला के इसकी चाशनी बना के और शरबत विधि से पाक किया जाएगा। छानने के बाद जो पानी बचा है उसमें हमने कुज्जा मिश्री डालकर इसको शरबत विधि से पाक किया है। अब इसमें आधा लीटर हमारा खुद का तैयार किया हुआ गुलाब जल इसमें मिश्रित करेंगे, और आधा लीटर इसमें सौंफ का अर्क ये भी इसमें शामिल करेंगे, ताकि हमें कोई केमिकल का सहारा ना लेना पड़े। इससे खुशबू भी प्यारी रहेगी, इसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी, और सबसे जो बड़ी बात है ये पाचन के लिए बहुत अति उत्तम हो जाएगा, क्योंकि गुलाब और सौंफ एक ऐसी औषधियाँ हैं जिन्हें हम रेगुलर यूज करें तो भी उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसका जायका भी बढ़िया कर देगी। और इसको अब पाक करके हम नीचे उतारेंगे। हमने मिश्री, कुज्जा मिश्री डालते टाइम हम वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा लेट हो गए। और अब शरबत हमारा थोड़ी देर और पका के इसको हम छान के, और जो केसर हमने बताया था, हाँ, सम वजन को केसर सम भाग नहीं लेना है। जैसे दूसरी चीज़ें 100-100 ग्राम है तो केसर 10 ग्राम ही पड़ेगा इसमें, तो केसर अंत में डालना है। जब इसको पाक करके नीचे उतार लेंगे, छान लेंगे,
तब केसर पीस के इसमें डालेंगे तो वो जो कलर होगा वो नेचुरल होगा, वो किसी, क्योंकि इस शरबत में कोई भी आप फ्लेवर नहीं डाल सकते, केमिकल नहीं डाल सकते। या शरबत को पाक करके हमने नीचे उतार लिया है और केसर की रगड़ाई कर रहे हैं। केसर को भी गुलाब जल के अंदर रगड़ के अच्छे से रगड़ाई करके और इसमें मिक्स किया जाएगा। तो इसका कलर और जायका चेक करेंगे। कलर इसका बहुत प्यारा है। ये इसका नेचुरल कलर है, बिना कोई फ्लेवर, बिना किसी केमिकल के। और इस बात का हमेशा ख्याल रखें, इसमें कभी भी चीनी मत डालें, क्योंकि असली गुण मिश्री से ही इसमें आएंगे। चीनी डालोगे तो मीठा तो वो कर देगी, लेकिन शरबत के गुणों को कम कर देगी। दोस्तों, जो शरबत हमने बनाया था, ये वो शरबत है जो नेचुरल इसमें कलर है और नेचुरल जड़ी बूटियां हमने आपको बताई थी। हम कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में आयुर्वेद का चलन है, तो ये शरबत हर वर्ष हमारे यहाँ बनता है और इस शरबत का नाम है संजीवनी शरबत। ये संजीवनी शरबत क्या काम करता है? गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती हो, पैरों में जलन होती हो, पेशाब में जलन रहती हो, पेशाब का पीलापन आता हो, गर्मी में सिर का दर्द हो जाता हो, गर्मी से थकान हो जाती हो, उसको भी ठीक करता है। किसी को गर्मी की वजह से नींद कम आती है तो उसको भी ठीक करता है, याददाश्त को भी बढ़ाता है और टेस्ट वाइज, खुशबू वाइज और गुणवत्ता वाइज सभी तरीकों से ये बहुत शानदार शरबत है। हर साल बनता है। बहुत सारे लोग हमें पहले से ऑर्डर दे देते हैं कि इतनी बोतलें हमारी रखना, इतनी हमारी रखना। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम ऑनलाइन नहीं बेचते इसको। और अगर किसी को इस शरबत की ज़रूरत है तो हमारा इस चैनल से फार्मूला लेके वो घर पे भी बना सकता है। अगर घर पे नहीं बना सकते तो आपको लेने के लिए हमारे यहाँ आना पड़ेगा। घर पे नहीं बना सकते, सीखना चाहते हो तो यहाँ आके सीख के भी घर जाके बना सकते हो। तो दोस्तों, ये शरबत महंगा जरूर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप घर बनाओगे तो भी आपको, क्योंकि केसर जैसी और उनाब जैसी, गुलबनफशा जैसी सारी कीमती औषधियाँ इसके अंदर हैं। इसके अंदर सबसे जो अच्छी बात है कि इसको बच्चों को, जवान को, बुजुर्ग को, लेडीज को, जेंट्स को, इसे कोई भी इस्तेमाल करे, बिना केमिकल के है, हेल्दी भी है, स्वादिष्ट भी है। किसी को गर्मी से उबाक आता हो, हाजमा खराब हो, गर्मी से परेशानी के कारण बार बार पसीना ज़्यादा आता हो, तो हर बीमारी में ये काम करता है। और अगर किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या और जूस वगैरह पीते हैं, तो उसकी जगह भी इसको पिया जाता है। आपके घर मेहमान आए हैं तो आप एक बार पिलाओगे तो वो बार बार मांगेंगे। आज मैं इतना ही कहूँगा। और ये कंबोज आयुर्वेदिक सेवा सदन की ओर से एक शानदार संजीवनी शरबत एक तोहफा है जो हमने YouTube पे सभी के साथ शेयर किया है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर किसी ने सीखना हो तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। ऐसी और ढेर सारी जानकारियों के लिए हमारी YouTube चैनल कंबोज आयुर्वेदिक सेवा सदन के नाम से जो YouTube चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें और इसको लगातार देखें। और आयुर्वेद से संबंधित घरेलू जानकारियां, घरेलू उपचार और प्राकृतिक वनस्पति जो हमारे आसपास है, उन सब की जानकारी हम इस चैनल पे देंगे।
आप घर बैठे इसका लाभ उठाएं। ऋतुचर्या के बारे में भी बहुत डिटेल से हम बताएंगे। हमारे ये चैनल बनाने का एक ही मकसद है, हमारे दादा परदादा के समय से हमारे साथ बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं, तो उनको घर बैठे हम सूचना दे सकें, आम लोग भी उस सूचना का फायदा उठा सकें। जैसे इससे पहले हमने एक पोस्ट डाली है ऋतुचर्या, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, आप उसे भी जरूर देखें। और वो हर 2 महीने बाद जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हम डाला करेंगे। और प्राकृतिक वनस्पति जो आपके इर्द गिर्द है, बबूल की फली है, स्वांजन के क्या गुण हैं, अर्जुन के क्या गुण हैं, ढेर सारी ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे क्षेत्र की हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे और उसको हम कैसे घर बैठे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें आप इस चैनल पे देखोगे और आप पाओगे कि हमारे बताए हुए सारे फार्मूलेशन एकदम सही साबित। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद।